वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अखाफु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 80 सूरह नाम 7वां पारा 15वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। कहा कि अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, वो तो मुझे राह बता चुका, और मुझे उनका डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो। हाँ, जो मेरा ही रब कोई बात चाहे, मेरे रब का इल्म हर चीज का मुहीत है, तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारका का। हुआ क्या, बहस हुई। वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर अल्लाह की उलूहियत बड़ी हकीमाना अंदाज से लोगों के सामने रखी। चांद मेरा रब नहीं, सूरज मेरा रब नहीं, सितारे मेरा रब नहीं, या यूं फरमाया कि क्या ये मेरे रब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और उसके बाद आपने फिर इरशाद फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दि हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे शिरक से पाक रखा है, पैदा ही शिरक से पाक किया। अच्छा, अब ये जो है ना आपका चचा आजर बुतगर भी था, बुत परस्त भी था, बड़ा इंसिस्ट करता था, आपको तू क्यों नहीं बुत लेके जाते, तू क्यों नहीं बेचता। एक दिन आपने कहा, अच्छा चाचा अब तेरी बात भी पूरी कर ही देता। आपने बुत ले लिए और लेकर निकले। किस मकसद के लिए उसने दिए? कि बेच के आएगा, कमाई बनेगी। आपने बाहर निकल कर बुत के गले में डाली रस्सी, और लोग बुतों को यहां रख के लेके जाते, आप रस्सी के साथ उसे घसीट के लेके जा रहे। लोग आवाज देते हैं, खुदा ले लो, खुदा ले लो। ऐसा ही है तो बेचता होगा, अमरूद बेचने वाला ये कहता अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। तो लोग ये आवाज लगाते, और खुदा ले लो, भगवान ले लो, बुत ले लो। आपने भी आवाज लगाई, अल्लाह अकबर। और आवाज क्या? और जो जहन्नम में जाना चाहता है इसे ले लो। देखो, जो अपना बेड़ा गर्क करना चाहता है इसे ले लो। जो किसी ऐसे को मांगता है जो कतई तौर पर कोई मदद ना कर सके, वो इसे ले लो। और घसीटते हो, दुनिया देख रही है। अल्लाह अकबर। ये काम कोई अल्लाह का खास बंदा ही कर सकता है भाई। ऐसा मुजाहदाना रवैया, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मुजाहदाना नहीं था, मुजाहदाना तो था, साथ हकीमाना भी था। लोगों को पता चले वाकई कुछ नहीं करता जी। और फिर घसीट कर, ये कभी उधर, कभी गारे में, कभी मट्टी में, कभी कहीं, कभी कहीं, तो घसीट कर ले जाते रहे। दुनिया पीछे, जब ऐसा काम होगा अनोखा तो दुनिया तो पीछे लग जाएगी। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप घसीट कर ले जाते रहे, ले जाते रहे, लोग पीछे जाते रहे, पीछे। आगे नहर आ गई, और नहर पर आपने जाकर इरशाद फरमाया, ओ मियां तुझे प्यास लगी होगी, कब से तुझे घसीट रहा हूं है। अब ये भी हकीमाना अंदाज है ना। बुत को प्यास लगती है? नहीं ना लगती। आपने फरमाया तू इनका भगवान है, तो इनका पता नहीं क्या कुछ, हम तो वो कह भी नहीं सकते, जो कुछ वो समझते थे। तो तुझे प्यास लगी होगी, आजा पानी पी। अब वो पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। अब वो उठ सकता है? नहीं उठ सकता। आपने उसे गर्दन से पकड़ा, लोग देख रहे हैं, गर्दन से पकड़ के ये पानी में डुबकी, पी पानी। अब पी ले, पी के दिखा। अब वो कहां पिए, मट्टी का, लोहे का, लकड़ी का, आटे का बना, कब पिएगा।
लोगों ने ना जनाब, अब जहां कुछ तमाशा देखने वाले होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, और कुछ कहते हैं ना रोको, और इसे रोको, तो कुछ समझदार भी, बात जो उड़ गई और लोगों तक पहुंची और मोहल्ला इकट्ठा हो गया और इलाका इकट्ठा हो गया, और इसे मना करो यार, ये इब्राहिम क्या करता, फिर ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। अब लोगों ने वहां झगड़ा किया आपसे। अब उस झगड़े का जिक्र यहां इस कुरान की इन आयात में उस झगड़े का जिक्र है। वो झगड़ा कैसे हुआ? अल्लाह फरमा रहे वहाजहु कौमहु। ये आपको सियाको सबाक इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आए कि मेरा अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं, अंबिया ने किया क्या है। ठीक है, वहाज, ये झगड़ा कौन सा था, किस वजह से था? वहाजहु कौमहु, उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। काला, कहा, अतुहाजुनी फिल्लाहि वक़द हदान, क्या अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो जो मुझे राह बता चुका। अब उन्होंने झगड़ा क्या किया? झगड़ा पता क्या क्या? कहने लगे इब्राहिम तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, नबी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो शम्मा ऐसी होती है जिसे अल्लाह ने रोशन किया होता है। उन्होंने बद्दुआएं दी, इब्राहिम जिन बुतों को तू जलील कर रहा है ये तुझे बीमार कर देंगे, तेरी रोटी छीन लेंगे, तेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, तुझे कुछ 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 कुछ। अब वो बातें मैं नहीं कह सकता जो उन्होंने कही थी, उन्होंने तो बड़ी बदवाई दी थी, बड़ा झगड़े, तेरा कख नहीं रहेगा, ये वो वगैरह वगैरह। आपने इरशाद फरमाया मेरा कख नहीं रहेगा। अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? अल्लाह के बारे में ये है क्या? ये अल्लाह के वो मानते थे, ये भी आपको बताऊं, अल्लाह को मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह को मानती थी। वो कहती थी कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। ये जितने बुत है ना, कोई लोहे का, कोई लकड़ी का, कोई किसी धात से बना हुआ, ये अल्लाह के माविनो मुमिद्दो मददगार हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, हम किसी नबी को अल्लाह का मददगार नहीं समझते, हम किसी वली को अल्लाह का मददगार नहीं समझते। अगर कोई समझता है किसी के ज़हन के गोशे में भी कोई बात है तो वो निकाल के खुरच के बाहर कर दे। अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं। हाँ, ये अल्लाह के खास बंदे मेरे मददगार हैं, मेरे मददगार हैं। नबी हो, असहाब हो, औलिया हो, अगवास हो, अकताब हो, कुछ भी हो, उलमा हो, ये मेरे मददगार आज भी हैं, कल भी होंगे इंशाअल्लाह ताला मैदान हश्र में। ये मदद कैसे करते हैं? मैं आपकी मदद नहीं कर देता, आप मेरी मदद नहीं करते। साल के बाद अब दाने इकट्ठे करके देते नहीं मुझे, ये मेरी मदद हो रही है कि कारी साहब की रोटी का बंदोबस्त ना हो जाए। आप मुझे साल के बाद पैसे नहीं देते, इसलिए देते हो कि कारी साहब को खाने पीने का परेशानी, ये मेरी मदद हो रही। और फिर कभी कभी आप परेशान हो तो आप मेरे पास आ जाते हैं, मैं परेशान हूं आपके पास चल जाते, एक दूसरे की मदद ये हो रही है। इसके अलावा अल्लाह के वली जो हैं वो तो खास मदद की कुव्वत रखते हैं, और वो मदद क्या? अल्लाह कर देना, तो अल्लाह तू कर देना, तू कर देना, तो उनके कहने से अल्लाह कर देता है। बस इतनी सी बात। वो अल्लाह के बरगुजीदा ठहरे। और करने वाला कौन है? खुल के बोलें, करने वाला कौन है? अल्लाह है बस। तो आपने इरशाद फरमाया, काला, आपने इरशाद फरमाया अतुहाजुनी, मुझसे लड़ते हो फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द हदान, वो तो मुझे हिदायत दे चुका, मुझे तुम्हारे बुतों का कोई डर नहीं है। ये बड़ा दबंग जुमला है, वक़द हदान, मुझे वो हिदायत दे चुका, मुझे तुम्हारे बुतों की हिदायत की जरूरत नहीं है। तुम समझते हो ये बीमार करेंगे, मुझे इनकी बीमारी का कोई खौफ नहीं। तुम समझते हो मेरा रिस्क बंद कर देंगे, मुझे इनके रिस्क बंद करने का कोई खौफ नहीं। तुम समझते हो सारा कुछ तुम्हारे नमरूद के हाथ में है, मुझे तुम्हारी नमरूद की फौज का कोई डर नहीं। वक़द हदान, वो मुझे हिदायत दे चुका। और कब दे चुका? तुम तो सोच भी नहीं सकते। मैं हिदायत देने के लिए आया हूं, तुमसे सीखने के लिए नहीं आया। वक़द हदान, वो हिदायत दे चुका। वला अखाफु, और कोई खौफ नहीं है, मा तुश्रिकून भी, उनका जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह का, उनका मुझे कोई खौफ नहीं है। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, हाँ, जो मेरा ही रब कोई बात चाहे, अगर मेरा अल्लाह चाहे कि मुझे बीमार करे तो वो कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता।
और कोई किसी को कर सकता है? नहीं। सांप डंग मारे किसी को मार सकता है? नहीं। सांप किसी को मार नहीं सकता, सिर्फ डंग मार सकता है, सिर्फ जहर इंजेक्ट कर सकता है। मौत देने वाला तो मेरा अल्लाह है। सांप के लड़ जाने से, डंग मार देने से 4 बंदे मर गए, 4 बंदे बच गए। अब जो 4 बच गए वो क्यों बच गए, और जो 4 मर गए वो क्यों मर गए? मरने वाले वो थे जिनको अल्लाह ने मौत दे दी, उनका वक्त पूरा हो गया था। बहाना सांप का बना है, सबब सांप है। जो बच गए इसलिए बच गए कि अल्लाह ने अभी इनकी उम्र बाकी रखी थी, इसलिए अभी बचे हुए हैं, वरना जहर से बंदा मर ही जाता है भाई। तो इल्ला अन यशा रब्बी शैया, हाँ जो मेरे ही रब कोई बात चाहे, अगर मेरा अल्लाह चाहे मैं बीमार हूं तो हूंगा, वरना नहीं। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है, हर चीज को। अल्लाह को पता है किसको कहां क्या देना है क्या नहीं देना, अल्लाह जानता है, अल्लाह के इल्म में। वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, कतई तौर पर ज़हन के गोशे में यह बात ना है कि जो मैं कर रहा हूं किसी को पता नहीं। किसी को पता हो ना हो, मेरे अल्लाह को पता है। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे अल्लाह के इल्म में। छुप छुपा के भी कर लेना, छुप छुपा के भी। जाके बंदे ने कहा बाबा जी मुझे मुरीद कर लें, आपने फरमाया ये मुर्गा ले लो, इसको ज़बह करके लाओ, वहां ज़बह करना जहां कोई देखे ना। दूसरा मुरीद आया, उसने कहा जी बाबा जी मुरीद कर लो, आपने फरमाया मुरीद करूंगा, ये मुर्गा ले जो, इसे वहां ज़बह करके लाओ जहां कोई देखे ना। दोनों लेकर चले गए। एक अपने घर गया, दरवाजा बंद किया, कमरे के अंदर दाखिल होकर कुंडी लगाकर घर वालों से कहने लगा इधर कोई ना आए, मैं मुर्गा ज़बह करने लगा हूं, बाबा जी ने कहा है मैंने मुरीद होना है, कोई ना देखे। कहा जी ठीक है। दरवाजे पे यूं करके भी ना देखे, उसको नहीं देखेंगे। पर्दा भी गिरा दिया, सब कुछ करके मुर्गा ज़बह किया, और ज़बह करके हजरत साहब के पास आ गया। कहने लगा हजूर जी मैं ज़बह करके ले आऊं। आपने फरमाया कहाँ ज़बह किया? उसने कहा अपने घर, अपने कमरे में, वहां कोई जाता ही नहीं, बंद कर दिया, मना कर दिया। ठीक, बैठ जाओ। दूसरा साथी आया, मुर्गा उसकी बगल में। आपने फरमाया तूने ज़बह नहीं की? कहता जी बड़ी कोशिश की, जहां भी गया कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख ही रहा है ना, अल्लाह तो देख ही रहा है। हजूर कहाँ ज़बह करूं? आपने फरमाया कोई ना देखे, कोई ना देखे। अब कोई में सब अल्लाह तो देख। आप मुस्कुराए, आपने इरशाद में तो इस काबिल है कि तुझे मुरीद किया जाए। अब तुझे जो समझाऊंगा तेरे खाने में बैठेगी बात। तो भाई हर चीज को देखता है। मैं जब जुर्म करने लगता हूं मुझे क्यों नहीं याद रहता, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है। अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं मानते और तुम्हें शर्म नहीं आती? ये फिक्र है इसका मतलब, अफला ततज़क्करून का मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? किसको भगवान मान रहे हो, किसको खुदा मान रहे हो? इनको जिसे मैं डुबो रहा हूं तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता, जिसे मैं घसीट रहा हूं तो वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता। अफला ततज़क्करून, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? अब भी समझ नहीं आई? और मेरा तेरा भी यही हाल है भाई, बार बार गिरता हूं, बार बार गिरता हूं, इधर से मुसीबतों पर मुसीबतें, फिर भी समझ नहीं आ। और जवाब यही है अफला ततज़क्करून, अब भी नहीं समझे? बचाने वाला तो अल्लाह है। और कौन है भाई बचाने वाला? अल्लाह है। तो आ जाओ उस मालिक की बारगाह में, आ जाओ उस पाक परवरदिगार की बारगाह में जिसे मस्जिद कहा जाता है। मैंने उस दिन भी कहा था, ये जिसे जैसे दिन आ गए ना, अब तो मस्जिदों में जगह नहीं होनी चाहिए। हक ये, लेकिन हमारे ईमान कमजोर हो गए यार। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। हमारा बेड़ा गर्क होने की वजह ये है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है मालिक का। नए साथी शामिल हैं हमारे साथ, ये पिछले साल से इस साल नए साथी शामिल हैं, नमाजी भी नए बने हैं, लेकिन मजा नहीं आया यार। और मजा इसलिए नहीं आया, यहां तो सफे खत्म हो जानी चाहिए। हक ये बनता है, लोगों की नींदें उड़ जानी चाहिए यार। फजर का टाइम हो गया यार, 5:30 बजे फजर हो रही है जी। हक ये है, सारा दिन सारी रात दुनिया के लिए करते। तो मैंने ये भी आपसे दरखास्त की थी कि कोशिश करो अपने साथ, जहां से निकले वहां से आते यहां तक पहुंचे, साथी बनाओ।
और मैं ये अल्लाह वहदहु ला शरीक की किताब मेरे सामने है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। आपने एक साथी भी नमाजी बना लिया ना, एक भी नमाजी बना लिया, नमाजी बनाने से मुराद एक दिन भी ले ना, आ जाए यार मस्जिद चलिए, आपके कहने से एक बार भी कोई आ गया ना, तो इंशाअल्लाह अजीज वो बंदा आपको जन्नत में साथ जरूर लेके जाएगा। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। अल्लाह वादा शिक मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।